कि अभिनव जो है अपने परिवार में कई पीढ़ियों में यह पहला लड़का है जो JEE मेन में अच्छा अंक लाकर यह NIT में प्रवेश पा रहा है। इन्हीं की मेहनत की बदौलत आज हम NIT में पढ़ने जा रहे हैं। बड़ी मंजिल के राहगीर कभी छोटे दिल नहीं रखा करते। जहां कोशिशों का कद बड़ा होता है वहां नसीब को भी झुकना पड़ता है। दोस्तों, आज की इस कड़ी में मैं अपने प्रिय स्टूडेंट में से एक अभिनव कुमार से आपको रूबरू कराने जा रहा हूं कि कैसे देश के सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक JEE मेन और एडवांस्ड एग्जाम को माना जाता है, क्योंकि इसमें क्राउड तो बहुत अधिक होते हैं। 12.5-13 लाख बच्चे बैठते हैं और उसमें से हर बच्चों का सपना होता है कि हम IIT या NIT में मेरा एडमिशन हो जाए। ओवरऑल यदि IIT NIT का आप सीट मिलाइएगा तो IIT में 18,000 के करीब लगभग सीट हैं और NIT में करीब 24,000 के करीब सीट हैं। तो यदि इस दोनों को जोड़ भी लीजिएगा, उसके बाद यदि आप बात कीजिएगा तो आप समझ सकते हैं कि 12 लाख से अधिक बच्चे जो हैं इस एग्जाम में असफल हो जा रहे हैं, क्योंकि उतने गवर्नमेंट के सीट हैं ही नहीं जिसको IIT और NIT में नामांकन मिल पाए। और वो भी बच्चे क्या होता है कि भाई जो हमको है कि IIT NIT में पहुंचकर अपने सपने को साकार करना है। तो जब ग्रामीण परिवेश के बच्चे जब बेहतर करते हैं तो यह लगता है कि कहीं ना कहीं एक बेहतर समाज का निर्माण हो रहा है, राष्ट्र का निर्माण हो रहा है। जहां तक मैं जानता हूं कि अभिनव जो है अपने परिवार में कई पीढ़ियों में यह पहला लड़का है जो JEE मेन में अच्छा अंक लाकर यह NIT में प्रवेश पा रहा है और इसे NITian बनने का गौरव प्राप्त हो रहा है। ये बताएंगे कि ये किस NIT में जा रहे हैं और आगे ये फ्यूचर में क्या सोच रहे हैं करने के लिए, क्योंकि ओवरऑल ये मानिएगा तो 23,000 समथिंग जो सीट है वो NIT में आपको है। तो सोचिए कि 12.5-13 लाख बच्चे हैं, IIT का 18,000 उसको भी जोड़ लीजिएगा तो सोचिए कि 12 लाख से अधिक बच्चों को छटना ही छटना है, हर साल छटते हैं। तो कहीं ना कहीं जब वैसे बच्चे जब सफल होते हैं कि जिनके घर परिवार में कई पीढ़ियों तक में NITian बनने का गौरव प्राप्त नहीं हुआ रहता है, तो अभिनव आपको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं हैं। पहले अपने बारे में कुछ बताइए, परिचय बताइए, उसके बाद आगे चर्चा होगा कि 2 साल जो हम लोग एक परिवार बनकर जो पढ़ाई किए, प्रयास किए कि आप और हम एक टीम बनकर प्रयास किए थे कि 2022 से 24 आने पर आप सफल हो और आपका सपना साकार हो। तो आप कुछ अपने घरेलू परिवेश के बारे में बताइए और उसके बाद हम लोग आगे कुछ चर्चा करेंगे कि कैसे वैसे बच्चे आपके जैसे सफल हो जिनके घर में कई पीढ़ियों तक किसी को NITian बनने का गौरव न प्राप्त हुआ हो, तो उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले अपने बारे में बताइए। नमस्ते, मैं अभिनव कुमार, मैं मोहनिया कैमूर का रहने वाला हूँ और मेरा सिलेक्शन NIT उत्तराखंड में हुआ है और मैं अपने घर परिवार में ऐसा पहला बच्चा हूँ जो NITian बनने जा रहा हूँ। ऐसा सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है और इसमें काफ़ी मेहनत किए हमारे सर। जैसा कि सर अभी बताएं कि हम और सर दोनों लोग मिल के एक टीम की तरह काम किए, तो इन्हीं की मेहनत की बदौलत आज हम NIT में पढ़ने जा रहे हैं। और हमारे घर की घरेलू स्थिति भी उतना सही नहीं थी। एक बहुत बड़े परिवार में एक ही कमाने वाले हमारे पिताजी शिक्षक हैं। अभिनव, ये बताइए कि जब आपका रिजल्ट हुआ तो घर परिवार में क्या माहौल था, रिलेशन में क्या माहौल था, क्योंकि ये आपके जैसे बच्चों के लिए इसलिए प्रेरणादायक है क्योंकि जिस परिवार में रिलेशन में कई पीढ़ियों के बाद कोई बच्चा जो है प्रतिष्ठित NIT के दरवाजे तक जब बच्चे पहुंचते हैं तो ये कई मायनों में बहुत खुशी के पल होते हैं, क्योंकि कई लोगों ने प्रयास किया होगा लेकिन जिस टाइप से क्राउड अधिक है लेकिन सीटें कम हैं तो कई लोग असफल भी हुए। लेकिन आप जो हैं अपने परिवार में पहला जो है जो सफल हुए, जो वहां तक पढ़ने जा रहे हैं, तो कैसा घर परिवार में माहौल रहा? सर, जैसा रिजल्ट आया मतलब सिलेक्शन कॉलेज का, उस हम जब बताएं अपने घर परिवार मम्मी पापा को तो वो लोग बहुत खुश हुए। फिर भैया को भी बताएं, वो लोग बहुत खुश हैं। मतलब वो लोग खुशी ऐसा था दिखाना नहीं चाहते थे कि हाँ बहुत ज़्यादा खुश है, लेकिन एक दिखता है हमको खुश है। मतलब लड़का को दिख जाता है कि पापा लोग मम्मी लोग कितना खुश हैं। तो वहीं वो लोग खुशी के आंसू वो लोग को आ रहा था जब हम भी वहाँ थे, बहुत अच्छा लगा। फिर पापा लोग जब बताए रिलेशन में तो सबका कॉल आया, बधाई
दे रहा था सब लोग, फिर आस पड़ोस के भी लोग, सभी लोग खुश थे। पापा को अच्छा प्राउड होके बोल रहे थे कि हाँ मेरे बेटे का सिलेक्शन हो गया NIT कॉलेज में, तो वहीं हमको बहुत अच्छा लगा। देखिए दोस्तों, सबसे खुशी की बात क्या होता है कि कहीं ना कहीं परिवार में किसी एक को हाईली एजुकेशन लेना पड़ता है। बच्चे सपने बहुत सारे देखते हैं, कई बार उतार चढ़ाव आता है, कई बार हार भी आता है, कई बार जीत भी मिलता है। तो हार जीत एक प्रक्रिया है, ये चलते रहता है। लेकिन जैसा इन्होंने किया कि वो माता पिता के चेहरे पर खुशी के आंसू दिखाई दे देते हैं कि भाई मैंने कभी कभी अपने किसी अगल बगल के कभी सुनने को मिल गया होगा, लेकिन एक लगता है कि यार मेरा फैमिली में कोई क्यों नहीं कर पा रहा है। क्योंकि बच्चे जो है 10th पास करते हैं तो मैथ लिए तो JEE का तैयारी करते हैं, चाहे मेन और एडवांस का पेपर देते हैं, तो बायो लिए तो नीट की तैयारी करते हैं। तो बच्चों का होता है कि सपना रहता है कि भाई हम कम से कम वहां तक पहुंचे। तो बहुत आप पर हम लोगों को गर्व है। ये बताइए कि जब पहली बार आप पढ़ने आए थे 2022 में, तो कई आपके दोस्तों का भी इंटरव्यू हुआ, तो चर्चा हुआ, तो पहला ही दिन का अनुभव बताइए। क्योंकि पहला ही दिन बच्चे पढ़ने आते हैं तो मैं 11-12 घंटा तो पढ़ा देता हूँ। तो मुझे जहाँ तक याद है कि जब आप पढ़ने आए थे तो 22 जून 2022 को रात भर मैंने पढ़ा दिया था, मतलब करीब 11-12 घंटा सुबह हो गया था। तो मेरा पढ़ाने का उद्देश्य यही रहता है कि भाई ये परीक्षा जो है मेहनत मांगता है, पढ़ने वाले रुक जाएं और मेहनत न करने वाले भाग जाएं। तो आप लोग रुके तो उस क्राउड में IIT NIT दोनों को जोड़िएगा तो NIT भी अपने आप में प्रतिष्ठा है, क्योंकि जाना ही चाहते हैं, उसकी भी सीटें बहुत सीमित है और बच्चे वहां से निकल कर अपने सपने को साकार कर भी रहे हैं, उनके लाइफ स्टाइल भी चेंज हो रहे हैं। तो कैसा अनुभव रहा फर्स्ट दिन का? और अब 2022 से 24 आ गया, अब आप एक सप्ताह के बाद NIT कॉलेज में पढ़ने जा रहे हैं। तो इन स्टार्टिंग से और इसके बीच का सफर जो हम लोग एक परिवार बनकर कोशिश किए कि आपको सफल बनाने का प्रयास किए, जिसमें काफी हद तक हम लोग सफल हो ही गए। तो ये बताइए कि ये अनुभव आपका कैसा रहा? जब मैं 22 जून 2022 को यहाँ पे आया था तो मुझको पता चला कि आज रात को पूरा रात भर क्लास होगा मैथ का। तो थोड़ा सुनने में अजीब लगा कि क्या रात भर पढ़ाई होगा, रात को ऐसे नींद आता है किसी को भी, तो रात को कैसे पढ़ जग पाएंगे, पहली बात तो सुबह तक, मतलब पूरा वहीं डर लग रहा था कि कैसे कुछ समझ में आएगा नहीं आएगा। और अजीब भी लग रहा था कि ये कॉन्सेप्ट पहली बार सुने थे नाइट क्लास का। तो थोड़ा देखते हैं कि सोचे कि चलो देखते हैं कैसा है। फिर रात, लेकिन वो डर बना था कि कहीं नींद ना आ जाए बीच में। तो फिर क्लास चालू हुआ, लगभग 9-10 बजे की क्लास चालू हुआ था। तो उसके बाद रात सुबह कब हुआ पता, मतलब जब सर 3-4 बज रहा था तो सर बोल रहे थे कि अपना घड़ी देखो कितना टाइम हो रहा है, तो 3 बज गया। किसी को नहीं पता चला कब 3 बजा, वैसे ही कब सुबह हो गया किसी को कुछ नहीं पता चला। और ऐसा नहीं कि मतलब पढ़ाई क्या हुआ वो समझ नहीं आ रहा है, सब कुछ समझ में आते हुए भी, कंसेप्ट क्लियर होते हुए भी सुबह कब हो गया नहीं पता चला। तो वो हमको एक बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, और वो मेरे जीवन का पहला चीज था जो हम देखे थे नाइट क्लास। और बाकी समय भी जैसे आपका सपोर्ट रहा तो हम अच्छा करते गए। अगर कहीं गलती करते थे तो आप डांटते थे, टेस्ट में कम नंबर आता तो आप बोलते थे, जो जिससे हमको बहुत काफ़ी मदद मिला है, जिससे आज हम ये एग्ज़ाम पास करके और NIT उत्तराखंड में। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि आप जीवन में तरक्की करें और कॉलेज में जाकर 4 साल मेहनत करें और उच्च शिक्षा आप ग्रहण करें। यह बताइए कि जो मेरा एक शैली रहा है कि बच्चों को एक परिवार समझकर मैं मेहनत करता हूं कि बच्चे कम से कम खाली न लौटे, कम से कम सफल होकर जाएं। या तो IIT या नहीं तो NIT में जाएं ही जाएं, लेकिन वो सफल होकर जाए, कोई खाली लौट कर जाए ही। तो ये बताइए कि आप को कई मौकों पर जो मेरी शैली रही है कि बच्चों को मैं डांटता भी हूँ, डांट फटकार लगाता हूँ जब मार्क्स कम भी आते हैं टेस्ट में, आपके साथ भी हुआ होगा, पनिशमेंट भी मैंने दिया। तो कई मौकों पर जब उम्र छोटा रहता है तो भाई बच्चे को होता है कि भाई हमको अच्छा नहीं लग रहा है, क्यों हमको पनिशमेंट मिल रहा है, क्योंकि 10th क्लास तक तो स्कूल में ऐसा होता नहीं था, तो भाई 11th 12th में क्यों हो रहा है। लेकिन 10th के बाद आप आए थे, उसके बाद धीरे धीरे उम्र भी बढ़ता है, 2 साल बीता। तो ये बताइए, मतलब इसमें कोई गुरेज नहीं है, जो आपके मन में हो कि यह बताइए कि कुछ समय तक यदि पनिशमेंट देने पर किसी को भी लगता है कि भाई अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जब उम्र बीतता है और खुशी के पल आते हैं सफलता के बाद, तो ऐसा लगता है कि नहीं भाई मेरे लिए ही हुआ था, जैसे और सब भी आपके दोस्त चर्चा करते हैं। लेकिन आपके दिल में क्या रहा है? सर, जब टेस्ट में कम नंबर आता था या कुछ गलती करने पे आप जैसे पनिशमेंट देते थे तो मतलब लगता था कि ये क्या है, जरूरी नहीं कि कम नंबर आए तो पनिशमेंट दिया ही जाए,
हमारे 10th स्कूल में तो ऐसा नहीं था, और कहीं भी 11 12 में भी ऐसा नहीं होता है कि पनिशमेंट दे के पढ़ाया जाए, अगर कम नंबर आया तो पनिशमेंट दे के। ये हमको उस समय अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन अब समझ में आया कि नहीं भाई, पनिशमेंट दिए बिना नहीं हो पाएगा ये सब, ये एक पनिशमेंट पार्ट है इसका। तो बिना पनिशमेंट का जैसे बाहर सब होता है, तो वो लोग बिना पनिशमेंट का नहीं कर पाता है, जैसे नहीं हो पाता है वो सब। जैसे कई आपके साथ भी बच्चे जो हैं, जहाँ से आप 10वीं की परीक्षा मोहनिया से आप दिए, तो कई आपके दोस्त भी होंगे जो कई अलग बड़े बड़े शहर में पढ़ने गए होंगे, तो उन लोगों को आप ही लोगों से जानकारी मिलता है कि उसमें से आपका कोई भी दोस्त जहाँ आप पहुँच रहे हैं वहाँ नहीं पहुँचा है। तो आखिर कोई भी आधुनिक कोचिंग व्यवस्था में जो है केवल सिलेबस तो पढ़ा दिया जाता है, कोई आपको डांटेगा तो नहीं, तो आखिर उन लोगों के साथ क्या कमी रह गया होगा और आपके साथ क्या बेहतर हुआ कि कम से कम ये हुआ कि आप प्रतिष्ठित कॉलेज में जा रहे हैं? तो क्या अंतर रहा आपके और दोस्त जो हैं, जो अलग अलग हिस्सों में जो थोड़ा सा पारिवारिक स्थिति से संपन्न थे, तो कहीं ना कहीं वो देश के बड़े पटना, दिल्ली, कोटा में वो पढ़ने गए और रिजल्ट का रेशियो 99% या उससे अधिक भी जो है असफलता का परसेंटेज क्यों हुआ है? और आपके साथ जो 14 के 14 बच्चे थे, तो IIT NIT में सारे के सारे आपके दोस्त गए ही गए, तो क्या कमी रह गया? मतलब कि और जो आपके जहां गांव से 10वीं पढ़ के और सब लड़के दूसरे जगह गए, आप कहीं से पता लगाकर हमारे सानिध्य में पढ़ने आए, तो आप सफल होकर जा रहे हैं और अब वो लोग भी मिलते हैं, शायद आपके अनुसार ही पता चला वो सब भी आपके दोस्त आपको बधाई देते हैं, तो उन लोग असफल हुए तो क्या कमी रह गया? क्योंकि कोचिंग में तो टीचर तो बहुत अच्छे अच्छे होंगे, तो कमी कहाँ रह गया? सर कमी वहां पे हो रह गया, जैसे कि वो लोग को जैसे प्रतिष्ठित जो कोचिंग संस्था है वो सबको बिजनेस करने से मतलब है, और यहाँ पे हमको बिजनेस थोड़ा भी रत्ती भर भी नहीं दिखा। जैसे यहाँ पे अपने बच्चों की तरह अगर हम कुछ गलती करें तो यहाँ पे डांट फटकार के उसको सही किया जाता है, और वहाँ पे इस डर से नहीं सही किया जाता कि अगर हम डांटे फटकारें तो वो लड़का भाग जाएगा, और हमको तो पैसा मिल चुका है 2 साल का, तो हम डांटे क्यों? उतना सारा लड़का है, सबको डांटते चले, तो इससे ये कमी होता है वहाँ पे। और पर्सनली बच्चों पे ध्यान नहीं दिया, इतना 100 200 का बैच है, उसमें कोई पर्सनली कैसे किसी बच्चे पे ध्यान दे पाएगा? और यहाँ पे है कि एक लिमिटेड अमाउंट का एक बैच चल रहा है जो कि सभी बच्चों पे ध्यान दिया जा सका, और उसी कारण मतलब टेस्ट में कम नंबर आए, तो रेगुलर टेस्ट ये सब भी यहाँ पे ध्यान जो कि हमको मिला जिसके कारण हुआ, और वो सब वहाँ पे नहीं मिला। तो दोस्तों का जो बच्चे जो हैं, अब तो आपके वो तो भी तो जान गए हैं कि अब तो आप 1 सप्ताह के बाद कॉलेज में जा रहे हैं, तो उन लोगों का भी बधाई आ रहा होगा। पूछ रहे हैं वो लोग कि भाई तुम कैसे सफल हो गए और हम लोग क्यों वहां तक नहीं पहुंच पाए, तो उसके बारे में कुछ चर्चा कीजिए। अब तो दोस्त मिलते ही होंगे आपको। तो वही बोले कि वो लोग शुरुआत में बोले थे भाई कैसा जगह चला गया, पनिशमेंट देते हैं तुमको, दिन भर क्लास चलता है, कभी टाइम नहीं मिल पाता है, फोन नहीं है तुम्हारे पास, तो ये कैसा? हम लोग भी तो पढ़ ही रहे हैं, हम लोग पास फोन है, पनिशमेंट नहीं मिलता है, जब चाहे घर चले जाते हैं, तो ये कैसा है? वैसा जरूरी थोड़ा ना है कि एग्जाम जेई क्रैक करना है तो एकदम सन्यासी बन जाओ, ऐसा टाइप कुछ जेल में बंद रहो। तो वहीं आज वो लोग को समझ में आया होगा कि नहीं वो सही था, हम नहीं है। तो मतलब वो लोग असफल हुए हैं, तो अब उन लोगों को समझ में आया है कि मतलब कि तुम्हारे पास 2 साल मोबाइल नहीं था, तो कहीं ना कहीं मोबाइल ना होना भी तुम्हारे सफलता का कारण बना है। दोस्तों, ये बच्चे के पास 2 साल मोबाइल नहीं थे, क्योंकि मेरा प्रयास रहता है कि भाई मोबाइल यदि आपके पास होगा तो सेल्फ कंट्रोल नहीं होते हैं, होमवर्क दिया जाएगा, 5 मिनट में क्वेश्चन नहीं बना तो डायरेक्ट बच्चा गूगल से सर्च करेगा। लेकिन इन बच्चों के पास क्या था कि भाई यदि क्वेश्चन नहीं बन रहा है, मोबाइल है ही नहीं, तो खुद से भाई सेल्फ करना पड़ेगा, और नहीं तो अब टीचर से अगले दिन संपर्क करना पड़ेगा या दोस्तों में ग्रुप डिस्कशन करना पड़ेगा। तो मोबाइल ना होना कितना आपको लाभ दिया इस रिजल्ट में? बहुत ज़्यादा। जैसे मोबाइल नहीं है तो हम कोई क्वेश्चन अगर नहीं बना तो उस पर बहुत देर तक सोचें, अब कोई ऑप्शन ही नहीं मेरे पास, तो हम खुद से बैठ के 2 घंटा 3 घंटा जितना टाइम लगे एक सीट को उस पर सोचें। अगर नहीं आ रहा है तो दोस्तों से पूछ रहे हैं केवल वो तरीका कैसे उसको किए हो, क्या हिंट था उसमें। अगर वही मेरे पास फ़ोन रहता तो हमको भी अच्छा नहीं लगता कि उतना मेरा टाइम 2-3 घंटा बर्बाद हो 1-2 क्वेश्चन पे, और तुरंत मोबाइल सर्च करते तुरंत आ जाता पूरा सॉल्यूशन, जिससे हम मतलब सीख तो जाते क्वेश्चन, लेकिन वो होता है ना कि ऐसा ही रिलेटेड या ऐसा ही ट्रिकी क्वेश्चन कोई आ रहा है तो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम देखे हैं ऐसा सॉल्यूशन तो हमको सॉल्यूशन याद है, वो वे नहीं याद है कि इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व मतलब माइंड ग्रोथ नहीं हो पाता। हाँ, माइंड ग्रोथ। रियलिटी है कि भाई आप उस पर प्रयास नहीं किए और अचानक आप गूगल से सॉल्यूशन देख लिए, तो माइंड कहाँ से ग्रोथ होगा?
अंतोगत्वा तो एग्जाम आप ही को देना है। बहुत अच्छा लगा अभिनव बात करके, और तुम जीवन में खूब तरक्की करो। ढेर सारी तुमको शुभकामनाएं हैं कि ईश्वर तुमको तरक्की दे। और वैसे बच्चे को तरक्की इसलिए भी बहुत अधिक चाहिए जब अपने घर परिवार में कई पीढ़ियों के बाद किसी को NITian बनने का गौरव प्राप्त होने जा रहा है, तो ये बहुत ही प्राउड की बातें हैं। और हमें अच्छा लगा कि 2 साल एक परिवार बनकर आपके जैसे स्टूडेंट्स को पढ़ाने का मौका मिला, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि कई मायनों में जो ज्ञान होता है वो सीखने और सिखाने की जो प्रक्रिया होती है वो सामूहिक होती है। कई बार बच्चों से भी सीखने को मिलता है, और जो है इस 2 साल के प्रक्रिया में एक सिलेबस को हम लोगों को पढ़ाने का मौका मिलता है। उस मौका के दरमियान होता है किसी किसी क्वेश्चंस को बच्चे ऐसे डिस्कस करते हैं कि हम लोगों को भी प्रयास होता है कि यार ये बच्चा तो बहुत अच्छा सोच रहा है। तो आपको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। आपको माता पिता को मेरा प्रणाम है, और मैं आपके भी घर जैसे बच्चों से मिलता हूँ। रिजल्ट आने के बाद तो आपके माता पिता से भी मैं मिलूंगा, और आपके यहाँ भी मैं भोजन के लिए आऊँगा। तो आपको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। आप जीवन में खूब तरक्की करें।